Hello students. So today I am going to make a video on very important topic, that is tips for exams, board as well as non-board classes. Students, as you know, exams are coming, and due to COVID all the classes have been conducted online. So most of the students are not having confidence whether they can give the exam properly or not. But you need not worry. बच्चों, जैसी परिस्थितियां होती हैं हमको उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए, उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। ये साल एक एग्ज़ाम ही है, पूरा साल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली, एक चैलेंज है। एंड आई बिलीव कि ये एक हिस्ट्री बनाने वाला है ये साल, क्योंकि पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस चली और उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। और आई एम कॉन्फिडेंट कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। सो लेट्स फॉलो दीज टिप्स। टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, बार बार हम आप लोग से कहते हैं टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। बच्चे पूछते हैं मैम आप टाइम टेबल बना दीजिए। मैं आपका टाइम टेबल नहीं बना सकती हूँ, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। टाइम मैनेजमेंट, आपको किस समय क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आपके मोबाइल से, गूगल से आप वो वीडियोस देख रहे हैं, आप वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक अलग टाइम है और सेल्फ स्टडी के लिए अलग टाइम बनाइए। बच्चों, कम से कम 2 घंटे आपको डेली सेल्फ स्टडी बिल्कुल करनी है, जिसमें आप बैठ के हर सब्जेक्ट को याद करें और उसको फिर लिखें। ठीक है, तो टाइम को अपने मैनेज करिए। सुबह से लेके रात तक आप घर में हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो एक टाइम में चलती हैं। आपका रिमीडियल सुपरवाइज जैसे स्कूल में चलते थे, कोशिश करिए वैसे ही अपने टाइम को मैनेज करें और टाइम मैनेजमेंट को सीखें। दूसरा, फाइंड योर कॉर्नर। फाइंड योर कॉर्नर मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप अपनी एक स्पेस बनाइए घर में, एक जगह अपना टेबल कुर्सी लगाइए, उसको अच्छे से सजाइए, साफ सुथरा रखिए। वहाँ पे कोई पौधा रख लीजिए गमले में अगर रख सकते हैं, या कोई मनी प्लांट लगा लीजिए, कुछ लैंप लगा लीजिए, या कोई लाइट की अच्छी व्यवस्था हो जहाँ ताज़ी हवा भी आती हो, धूप भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है दिन में। कुछ ऐसी जगह एक कोना बनाइए, वहाँ पे अपनी किताबों को करीने से लगाइए, अपनी किताबें, पेन, सब कुछ अपना सजा सजा के रखिए, ताकि आपका वहाँ मन लगे। और एक कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि कोई कोना ही हो, कोई भी रूम में आप अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि टीवी वाले रूम से दूर रहें। मोबाइल और ये सब चीज़ों से जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो इनको बंद करके एक तरफ रख दीजिए। तो अपना एक कॉर्नर बनाइए और सिटिंग्स करिए। सिटिंग्स मतलब जैसे आप एक सब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश का रिवीजन करने बैठे हैं, तो कम से कम 1 घंटा, आधा पौन घंटा तो इंग्लिश को पढ़िए, उसको याद करिए, उसको लिखिए, है ना। उसके बाद आप उठिए, ब्रेक लीजिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, फिर आके बैठिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, फिर उसको 1 घंटा टाइम दीजिए। इस टाइप से आपको अपने कॉर्नर में बैठ के पढ़ाई करनी है, अपने एक स्पेस बनानी है जहाँ पे आप पढ़ाई करें, वहाँ पे आप कंफर्टेबल। ऐसा ना हो कि बिस्तर पे एक कोना बनाए, क्योंकि बिस्तर पे क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में हम रजाई कंबल में घुस जाते हैं, आलस आने लगता है, नींद आ जाती है। तो ये मत करिए, कोशिश करिए टेबल कुर्सी हो जहाँ पे आप एक्टिवली बैठ के पढ़ सकें। सॉल्व सैम्पल पेपर्स इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। बच्चों, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर्स के भी अगर आपने सैम्पल पेपर्स लगा लिए पिछले, तो आप मानिए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और सैम्पल पेपर को आपको ऐसे नहीं लगाना है कि पूरा 3 घंटे का पेपर आप 3 घंटे बैठ के लगातार करते रहें, नहीं। आप जैसे उसको, उसमें यूनिट्स रहती हैं, अलग अलग सेट रहता है, और ABCD जैसे इंग्लिश में 4 रहते हैं, तो आप ए सेक्शन को लगा लीजिए, पहले ए सेक्शन पूरा ले लीजिए, उसको बैठ के 1 से 1.5 घंटे के बीच में उसको पूरे को कंप्लीट कर लीजिए, 1 घंटे के अंदर 2-3 है उसमें। फिर दूसरे दिन राइटिंग सेक्शन ले लीजिए, राइटिंग सेक्शन को बैठ के करिए, लिखिए, घड़ी को सामने रख के उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए। तो ये सैम्पल पेपर्स, हर सब्जेक्ट के अगर आप सैम्पल पेपर्स लगा लेते हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, पक्का। तीसरा चीज़ है मेक योर नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स बनाएं। बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम किताब में से पढ़ते हैं, हम गाइड से पढ़ते हैं, हम रिफ्रेशर बुक से पढ़ते हैं, हम टीचर्स के वीडियोस के द्वारा पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम ये हमेशा ही ऐसे पढ़ेंगे? नहीं। तो हमें क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। एक रजिस्टर बना लीजिए हर सब्जेक्ट का, जिसमें आप उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए। जैसे आपने सपोज
एक कोई मैथ्स का मैं बताऊंगी। मैथ्स में जैसे आपने कोई टॉपिक लिया तो उसमें क्या फॉर्मूले हैं, क्या उसके डिफिकल्टीज हैं, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश में है जैसे, तो पोएम है, पोएट का नाम क्या है, उसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, कौन से वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, कौन से हिट पॉइंट्स हैं, इतना अगर आपने उस चैप्टर के बारे में लिख लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं, तो बच्चों यकीन मानिए, और आप उसको जब जब पढ़ते जाएंगे वो आपको बाय हार्ट याद हो जाएंगे। आप 2 से 3 बार में उसको पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम के समय में ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो आप एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, सुंदर राइटिंग में साफ साफ लिखिए, ये नहीं गंदा गंदा लिखें ताकि इसको पढ़ ही ना पाए आप। मतलब ऐसा भी नहीं सजाने बैठ जाए, उसको सजाने की जरूरत नहीं है, इजीली आप उसको पढ़ सकें, है ना। और हर टॉपिक के लिए नया पेज लें, 2-3 पेज में आप एक टॉपिक खत्म कर लें, फिर दूसरे 2-3 पेज में ले लें, और डेट जरूर डालें कि आपने किस डेट को रिवाइज किया। बच्चों अगर आपने 3 बार उस चीज का रिवीजन कर लिया, तो तीसरी बार आप मानिए, पहली बार आपको 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार आधे से आधा घंटा नहीं ज़्यादा नहीं लगेगा, और तीसरी बार 10 मिनट में आपका वो पेज रिवाइज हो जाएगा और आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपनी राइटिंग को नीट क्लीन रखिए, मार्जिन्स छोड़िए, सिंबल डायग्राम। आप देखिए, अपने नोट्स बनाते समय जरूरी नहीं कि आप फुल फॉर्म लिखें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लगता है जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए ईजी लिख देना है, तो ठीक है लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है। आपको आपके नोट्स हैं, आपके पर्सनल नोट्स हैं वो। ठीक। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यार ये बात याद रखिए, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप आज एक बिगिनर की तरह शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए लिखने का काम नहीं हो पा रहा है। आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, फॉर्म गूगल फॉर्म्स सबमिट कर रहे हैं, इसमें केवल आपको मल्टीपल चॉइस आते हैं, आप लिखने का काम नहीं कर रहे हैं। तो लिखने के लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा डेली लिखिए, फास्ट हैंड राइटिंग में लिखने की आदत डालिए। कोई लेटर लिखिए, कोई आर्टिकल लिखिए, कोई अपने समरी लिखिए, किसी भी चीज़ को लिखने का काम जरूर करें, और प्रैक्टिस करें। जैसे मैथ्स है, साइंस है, इन सब चीज़ों में जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, डोंट पोस्टपोन और वेट फॉर द एंड। ये बहुत आदत होती है बच्चों के अंदर, कमी होती है कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम कल करेंगे, इसको आज नहीं कर रहे, हम कल करेंगे, और फिर कल कल करते करते हमारा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और फिर हम करते नहीं हैं, या हम सोचते हैं उसको आखिरी वाले दिन ही पढ़ लेंगे। बच्चों याद रखो कि आखिरी वाले दिन जो आप पढ़ाई करते हो वो याद नहीं रहती, और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। और वैसे भी एग्जाम्स के जस्ट पहले कुछ भी नया हमको नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी नई किताब नहीं देखनी चाहिए। जो हम किताब में रिवीजन कर रहे हैं, जो किताब में हम अपने नोट्स बना रहे हैं, जो किताब को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी को हमें एग्जाम तक लेके जाना है। लास्ट मोमेंट्स पे डोंट ऐड एनी न्यू थिंग इन योर सिलेबस। ठीक है। सो डोंट पोस्टपोन योर सक्सेस फॉर एनी वन और एनीथिंग। हमारे पास बहुत से बहाने हो जाते हैं, कभी हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, कभी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम टाल देते हैं कि चलो आज नहीं करेंगे, आज तो ये प्रॉब्लम। तो कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए कि अगर आप उस समय नहीं कर पाए तो किसी और समय उस चीज़ को कवर अप करना है, यानी वो आपका पीरियड पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। बी फिट एंड हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, ये तो हम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ही है कि स्वस्थ जो हमारा शरीर होगा उसी में स्वस्थ मस्तिष्क होगा। ये हम जानते हैं, लेकिन इसको आज अप्लाई करने का समय है। तो सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में छत पे या घर के आंगन में या कहीं भी थोड़ा बहुत, अगर आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, म्यूजिक लगा के डांस कर लीजिए। घर में मम्मी ने बोलिए लाइए हम पोछा लगा देते हैं, पोछा लगा लीजिए, थोड़े मम्मी पापा की हेल्प कर दीजिए। तो इस तरह से क्या है कि आप फिटनेस भी बनी रहेगी और हेल्दी रहेंगे। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए, दिन भर भी कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बाहर भी निकलना है, ताज़ी हवा लेना, धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और मॉर्निंग में उठ के जैसे आपने वो देखा आपका रूटीन है, उसको फॉलो करिए, है ना। तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आप बीमार नहीं होंगे, एग्जाम में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। स्पीक अप, शेयर एंड सीक सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्पीक अप। अगर आपकी आवाज़ कांप रही है तो भी बोलिए। आप लोग बोलते नहीं हैं, जब आपसे टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं आप क्लास में जवाब नहीं देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बोलते ही नहीं हैं, तो हमको नहीं पता लग पाएगा, कैसे पता लगेगा? तो स्पीक अप, बोलने की आदत डालिए। अगर आपको लगता है आप क्लास में आपकी आवाज़ सुन के सब हंसने लगेंगे या कोई, तो एक आध बार ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिएगा, आप कोशिश करिए, जब आप बार बार बोलेंगे तो आपको ये डर निकल जाएगा, और हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। शेयर करिए, शेयर से मतलब आपके पीयर ग्रुप्स बने हुए हैं, आप पीयर ग्रुप में शेयर करिए। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप अपने फ्रेंड से पूछिए, वो आपको समझा सकता है। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं,
कि जो बच्चे शेयर करते हैं, जो बच्चे दूसरों को हेल्प करते हैं, उनकी नॉलेज परफेक्ट हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए आप लोग प्लीज़ शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, पीयर ग्रुप करें एंड सीक सपोर्ट। लास्ट में आप सपोर्ट लें। अगर आपको लगता है कि आप पे प्रेशर ज़्यादा है, अगर आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी से सपोर्ट लीजिए। बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपके घर के आसपास आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। आपको आगे आके अपनी बात को कहना है। नेवर गिव अप बच्चों, नेवर गिव अप, ऑलवेज बी देयर। याद रखिए कि रात के बाद फिर से दिन होता है। इसको होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे किसी के भी साथ, जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस लगता है उसके साथ शेयर करिए। एंड थॉरो रिवीजन। लास्ट, रिवीजन बहुत पक्का होना चाहिए। अगर हम रिवीजन नहीं ढंग से कर रहे हैं, अब आपके सिलेबस पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में, तो अब हम रिवीजन शुरू कर दिया है हमने। रिवीजन कैसे? पहला रिवीजन बहुत थरा, बहुत बारीक, इतना बारीक होना चाहिए कि हम कोई चीज़ छूटे ना हमसे उसमें, ठीक है। और जब हमारा एक बार रिवीजन हो जाता है, हम अपने नोट्स बना लेते हैं, हमें पता लग जाता है इस चैप्टर में मैं कितना याद करा। आप उसको याद कर लिए, भले ही आप भूल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, भूल जाइए। लेकिन जब आप दोबारा याद करेंगे तो आप देखिएगा आपको आधी ज़्यादा चीज़ें याद आ जाएंगी। और जब आप तीसरी बार करेंगे तो 101% आपको सब कुछ याद रहने वाला है और आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे उस चीज़ को। तो 3 रिवीजन जो बच्चा कर लेगा उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो आप देख लीजिए आप किस स्टेज पर हैं। पहला बच्चा कहता है आई वोंट डू इट, फिर कहता है आई कांट डू इट, हम कर ही नहीं सकते, हम में क्षमता ही नहीं है। आई वॉन्ट टू डू इट, हमें करना चाहता हूँ। अगर आप कह देंगे मैं करना चाहता हूँ तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हाउ टू डू इट आपको तरीका टीचर्स बता रहे हैं। आई ट्राई टू डू इट, मैं कोशिश करता हूँ। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और लास्ट में आप ये कहेंगे येस आई डिड इट। तो आप कौन सी स्टेज पे हैं अपने आप को देखिए और आगे बढ़िए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू वांट टू बी अ टॉपर, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पब्लिक क्या देखती है, लोग क्या देखते हैं कि आप फर्स्ट पे खड़े हैं, सेकंड पे खड़े हैं, थर्ड पे देखते हैं। लेकिन लोग क्या चीज़ नहीं देखते, व्हाट वी डोंट सी। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते। हम बोलते हैं उसने टॉप किया, उसने 90% लाया, उसने 99% लाया। वो क्यों लाया? क्योंकि देखिए उसके पास एक इलेशन था, एक पेन, एफर्ट्स, डाउट्स, गोल, जॉय, डिजायर, पैशन, फोकस, हार्डवर्क, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। यानी कि वो रोया भी है, खून के आंसू रोया, खून भी बहाया है, आंसू भी बहाया है, पसीना भी बहाया है, ठीक है ना। पेशेंस, धैर्य, करेज, प्लानिंग, कितना कुछ लेके आदमी जब चलता है जीवन में तब जाके इस स्टैंड इसको मिलता है। तो अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम इसमें स्टैंड पे हमको खड़े होना है, तो बच्चों इतना सब आपको ये करना पड़ेगा। एंड इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। डोंट वरी, एवरीबडी विल सपोर्ट यू। जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर कोई आपके साथ आ जाएगा और आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो बच्चों आई होप ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई विल टेल you how to score good marks in English. So thank you for watching the video and subscribe the channel and please like and give your comments. Thank you. Have a nice day. Bye.